तो हेलो गाइस, कैसे आप हो? वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जितना ही चैप्टर फर्क नहीं पड़ता, तुम देख लो थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बिना शुरू करते आज का वीडियो। तो यहाँ पर चैप्टर 38 और 13 को मैं एक्सप्लेन करने मैं भूल गया था, सॉरी, माफ कर दो, बट वीडियो आने में थोड़ी लेट हुई क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। और मजा आने वाला है इस चैप्टर में, सच बोल रहा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर पिछले एपिसोड आप सबने देखा था, ओकार और मोमो हाथ पकड़ के सो रहे थे और वहाँ पर बोलते, अबे तुम्हारे साथ क्या हुआ, जी पूछता है। वहाँ पर ओकार हाथ उठाता है, ये ले साले, उसे मारना कहते हैं, बट यहाँ पर वो कांच को मारता है और कांच तोड़ देते हैं। अरे ओकार कर क्या रहा है, मुझे बोलते पहले। और वहाँ पर जीजी कुछ फील होता है कि वो सांप उसके पास आ रहा है, इसीलिए वो मोमो को और ओकार को पकड़ के थोड़ी सी बेड के पास ले आता है। साला चूतिया है ये। और यहाँ पर वो एक कप फेंकता है और वही सुचिनो को सिखाता है। और ओ नो, मतलब ये इस घर के साउंड के साथ हमें जान पा रहे कहाँ है, हाँ? पर इन दोनों के साथ क्या हो रहा है और ये दोनों कान बंद के क्यों बैठे हैं, क्या हो रहा है, लगता है इस हाथ। और यहाँ पर ओकारुन अपने पिछवाड़े में नहीं, गले पर चाकू मारने वाला है, बट वहां पर जीजी बोलता है, साले कर क्या रहा है बे तू, अबे होश में आ प्लीज ओकारुन, तू क्या कर रहा है, ये मेरे काम में इंटरफेयर कर रहा है साले, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और मुझे मरने दो, पर क्यों, तुम क्यों मरोगे। और जीजी को याद आता है उसके मम्मी पापा जब लटक रहे थे ऊपर से घर से, तभी वो जाता है बिल्कुल हैरान और भाग के जाता है अपने मम्मी पापा की रस्सी खोलता है और उनको पकड़ने जाता है और वे बोलते हैं कि हमें मरने दो। तो ये डायलॉग सुनने के बाद ये क्या, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है करुण, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है दोस्तों, क्या कर रहे हो क्या। मोमो मोमो वहां पर एक चाकू पड़ती है और मैं पेट में स्टैप करने वाली थी और ये करने वाली होगी थी भाई मुझे तबीयत खराब है थोड़ी, मोमो ऐसा मत करो, मोमो रुक जाओ। और यहाँ पर वो स्टैप कर लेती है, बट वहां पर टर्बो गनी आ जाती है और मोमो को बचा लेती है। भाई इसने बचा लिया, पहली बार टर्बो गनी बचा ली। अरे बहुत अच्छा बिल्ली, आपने बस, अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और मेरे पेट के अंदर चाकू, अबे चूतिए बहन के लोड़ो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर वो बोलते, ओह उस रोप को पकड़ और इस चूतिए को बांध साले, और यहाँ पर आज जल्दी से आ, ओकर मुझे से माफ कर लो, बट मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये फिर से मार रहे, साली रुक जा बे, क्या कर रही है तुझे, अबे जल्दी से इसे भी बांध साली को, इसने भी मेरी तो गांड फाड़ चुकी है, अबे कितनी बार चाकू मारेगी, रुक जा साली। और यहाँ पर वो स्टैप करने वाली थी, स्टैप कर रही थी, सॉरी मोमो मुझे माफ कर दो। क्या हो रहा है इनके साथ, ये एक साइकिक वेव से क्या, हाँ वो यहीं पर जो सारा वो स्नेक जैसा नहीं है, वो वर्म्स अपने सेंडिंग कर रहा है साइकिक वेव्स, जिससे सारे लोग इस घर में वो चाहते थे वो मर जाए। वो तो ये सब उसकी गलती नहीं थी, बहन चोद। और मेरा क्या हुआ, तुम बहुत स्पेशल हो इसीलिए तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ, मैं अभी नोटिस कर रही थी क्योंकि तुम बहुत स्पेशल लग रहे हो सच में। और यहाँ पर मोमो चाकू पकड़ के अपने पावर से, और ये ओकार उन मोमो के आंख दिखाती है मादर चाट, एक आंख से कट निकल जाता है और वहां पर हाथ में भी एक घुस जाता है कांच का टुकड़ा। और यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा था वहां पर जीजी को, जीजी सह नहीं पाता इस दर्द को, बार बार वही सुचिनो को फिर से आ जाता है अटैक करने। और इस बार वो उसने टर्बो गैनी को भी पकड़ लिया मोमो ने और अपनी पावर से उसका गला के ऊपर स्टैप करने वाली थी अपना वो चाकू, बट बट जीजी बोलता है मैं ऐसे हाथ नहीं मार सकता, और अपना हाथ दिखा जाता है मोमो के क्या है कांच के सामने, और उसके हाथ में फिर से लग जाता है और एक कट। और यहाँ पर एक मुंह से टर्बोगैनी को एक हाथ से ओकर उनको और एक हाथ से मोमो को पकड़ के भाग रहे थे, अब जल्दी भागना पड़ेगा। अबे ये क्या है, अबे ये साला क्या हो रहा है, एक तो इतना टेंशन है और यहाँ पर जीजी का हाथ पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और इस मीनों को छोड़ देता है। जीजी कमॉन जीजी, तुम्हें हार नहीं माननी है, वो अपने आप को बोलता है, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते जीजी, तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है जीजी। और वहां पर मोमो और करुण फिर से गिरने वाले से, समझ सकते हो क्या, लेट मी डाई, हमें मरने दो सालों, अबे प्लीज दोस्तों ऐसा मत करो, होश में आओ प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, होश में आओ। वहां पर सुशील को फिर से आ जाती है, आ जाता है उसका जीजी गिव अप कर लेता है, मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है कुछ करने की। पर वहीं पर ये हम देखते हैं कि एक और योकाई, साला ये क्या दिख रहा है, वह बहुत
ये भी रहा है ना? जीजी मेरे हाथ खोल दे। मैं अब अपने सिर दिमाग सब मेरे मेरे माइंड के अंदर है। अब मैं जान सकता हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सॉरी जीजी, बट मेरे साथ ये कांड हुआ था, मुझे पता नहीं था। अबे ये क्या है साले? और ये चड्डी पहन के क्यों बैठा है यहाँ पर? और बे क्या सच में? और यहाँ पर वो जीजी को मुंह देख के, मुंह घुमा के देखते हैं, साला चूतिया से उतरा है। और कट उनके आँख में आए मत डालना। क्या आँख में आए मत डालना? उनके आँख से आँख ना मिलाना। वो इविल आए आँख से अपने आकर्षित करता है और उनको एक साइकिल वेव छोटा, जिससे इन दोनों के साइकिल वेव टकराते हैं। इविल आए के एक कर्स है, ये भी साला एक चूतिया कर्स से सुसाइड वेव छोड़ते हैं। इसलिए ओके ओकर उठ, अब आ चुका है टाइम गांड फाड़ते सबकी सालों की। और ओकर अटैक करता है और ये वॉर्म साले निकाल और एक मारता है और ये वॉर्म खत्म। यस तो यस, साले को एक शॉट में खत्म। चूतिया हमें मारेगा, इसके गांड में दम नहीं है। और वहां पर वो धीरे धीरे रीजनरेट कर रहा है। अबे साला डीमन है, साला डीमन है यहाँ पर। ओ नहीं, ये फेयर नहीं है। ये साला रीजनरेट कर सकता है, ये तो चीटिंग हो रही है हमारे साथ। क्या करे अभी हमें, क्या करे बोलो? वहाँ पर इविल आता है और जीजी के पीछे पड़ा है। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी पापा सुसाइड करने नहीं थे। और वहाँ पर इविल उसे, भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर? गलत सोच नहीं मुझे बुरा रहा है। अबे चूतिया भड़मुंजी के, उसके आँख में मत देख साले। जीजी जीजी उसके आँख में मत देख। बट वहीं पर जीजी उसके आँख में देख चुका था। और यहाँ पर एक सैड स्टोरी जहाँ पर मैं अब गाना लगाने वाला हूँ, बहुत गाना लगाऊंगा अभी। ये एक बच्चा था जो एक, क्या भाई क्या बोलते हैं इसे, एक कमरे में बंद हो रहता था। और यहाँ पर एक वोल्केनो दिखता है जहाँ पर इस लड़के को ऑफरिंग के हिसाब से दिया जाता है कि लावा को बंद किया जाए। और यहाँ पर कौन चुतिया फैमिली करते हैं? सारा कीटो फैमिली। अरे बहन के लोड़े। और वहाँ पर ये मर जाता है। मुझे सिर्फ एक बार उन अच्छे दोस्तों के साथ खेलना था, उन बच्चों के साथ खेलना था। यही इविल की आंखें ख्वाहिश थी। वहाँ पर एक बच्चा बोलता है क्या वो जिंदा है? और उसके बाद बोलते हैं हाँ ये थोड़ा तो हिल रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये जिंदा है। और क्योंकि ये मारा जा चुका है। और भाई वीरा मारा जा चुका था। और एक घर में समन हो जाता है, पर वो आत्मा होता है। और यहाँ पर उस चड्डी पहन के हो रहा था। और यहाँ पर फैमिली अपने यहाँ खाना खा रही थी। और वो बच्चा उस वीरा को देख सकता था और होता है पापा पापा देखो भूत, वो हमारे सामने है भूत। अबे क्या बोल रहा है तू? यहाँ पर कोई भूत भूत नहीं है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। और भाई वीरा जब उसको देखता है, उस बच्चे को बोलता है, वो नाचने लगता है भाई, नाचने लगता है। बहुत सैड स्टोरी है भाई, पर मजा तो बहुत आता है इन्हें। वो नाचने लगता है और वो बच्चा भी इतना डरता नहीं है। बट जब ये नाचता है वीरा है, ये साइकिल वेव आते हैं और इसके मम्मी पापा ओम भट्ट स्वाहा हो जाते हैं। क्योंकि इसके नीचे कुछ तो है, मेरे को कुछ आता है। हाँ? हम इस बच्चे के साथ क्या करें? मदर क्या करे इसके साथ? ये तो मम्मी पापा भी मर चुके हैं और हमें इसे ऑफरिंग की तरह ही देना पड़ेगा ग्रेट सेंट लॉर्ड को। और कुछ काम नहीं है। इस घर को मैं दर्शन, अबे ये तो वही बुढ़िया थी जिसने मुझे मारा था। हमें इस विलेज को प्रोटेक्ट करना है। तो सॉरी बच्चे, बट हमें ये करना पड़ेगा तुम्हारे लिए और इस विलेज के लिए। और वहाँ पर उस पूरे घर को ही मिट्टी में दबा देते हैं और नीचे रहते हैं। और बच्चे को नंगा करके चड्डी में पहना कर उसे बांध कर रख देते। पर इधर उसे खोलने की कोशिश कर, पर उसके हाथ आर पार जाते क्योंकि वो आत्मा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम ऐसा क्यों करे? और यहाँ पर इसके साथ मर्ज हो जाता है उस बच्चे के साथ। लुक एट मी बोलता है जीजी को। और यहीं पर ये दोनों चैप्टर खत्म होते। बट मैं यहाँ पर और भी चैप्टर तुम्हें दिखाने वाला हूँ क्योंकि मजा मुझे भी आने लगा तुम्हें भी। और यहाँ पर जीजी के अंदर से कुछ आग या आग से जीजी का हो रहा है। अबे संभल के जीजी, क्या हो रहा है? अबे चूतियों जल्दी बाहर निकाल वरना मारा जाएगा ये। और यहाँ पर बट यहाँ पर साला इविल क्या पकड़ के रखा है, चारों ओर से पकड़ के रखा था जीजी को। और मोमो रुक जाओ, ये कुछ डिफरेंट है, ये मुझे मान नहीं रहा, इन्होंने कुछ नहीं करा। क्या ये एक बैड गाय नहीं है? सच में बोल रहे हो तुम? और यहाँ पर सुचिनो को स्नेक ओकारों के पीछे पड़ा है और यहाँ पर वो ओकारों डॉज करते ही जा रहा है। और ये ये बहुत समय से लड़ रहा है अपने आप से ही। ये बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। और यहाँ पर ये साला किस पोज में, हगने वाले पोज में जीजी पर खड़ा हुआ था और जीजी को भगा के लेता है एक जगह के अंदर। उसको भगा मेरे उसके, हाँ इसके नीचे कुछ तो है। जीजी रुक जा मेरे लिए, क्या कहाँ जा रहा है? रुक जीजी रुक जा, क्या कहाँ जा रहा है तू जीजी? और यार सबसे घर के सबसे नीचे जगह पर जाता है जीजी। लगता है ये क्या है? ये तो कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड भी नहीं है, ये तो
ये घर तो आधा ही बना था। और यहाँ पर रुको, वहाँ पर कुछ तो है। मैं तुम्हें आजाद करूंगा, रुको। यहीं पर ही विलाय का असली बॉडी था। लुक ओवर मी यार, यहाँ पर देखो यहाँ। और यहाँ पर कुंडी लगी थी दरवाजे के अंदर, जिससे जीजी जीजी बोल रहा हूँ, ईविल देख रहा था बाहर से बच्चे जो नाच रहे थे। उसका जीजी सबको खोलता है और देखता है यूविला की बॉडी और नहीं बची थी, वो आग में पूरी तरीके से जल चुकी थी और सिर्फ उसके अंदर उसका कंकाल और थोड़ी सी मांस ही थी। ये कौन सी जगह है और क्या हो रहा है यहाँ पर? जीजी मुझे बोल, क्या हो रहा है यहाँ पर? और यहाँ पर जीजी फिर सोचने लगता है, इसको सिर्फ तो नाचना था दोस्तों के साथ, क्या हुआ इसके साथ? क्यों? तुमसे तो प्रोटेक्ट कर रहे थे उस बच्चे को। क्या बक रहे हो सारे? कुछ समझ नहीं पा रहा, पर ये बहुत मुझे खुद रोना आ चुका है ये सीन देखने के बाद। ये एनिमेट होगा तो मुझे, और तभी बोलते जो हमें करवाने होते, ये पूरा घर खून से लथपथ है। सब समझ पाए? मतलब यहाँ जो मरे थे वो इसकी वजह से नहीं, जीजी की वजह से नहीं थे, वो ईविला दुख की वजह से, जब वो नाचना चाहता था। बट यहाँ पर सुचिनो को स्नेक की वजह से बहुत, जीजी बोल रहा हूँ, ईविला ने बहुत सफर किया है। उसके पास मत जाओ, ये तुम्हें काबू कर रहा है। ये योकाई तेरी गांड फाड़ देगा, ये सबकी गांड फाड़ना चाहता है और ह्यूमंस की। हाँ, तुम गलत हो। ये कुछ नहीं करेगा, ये सबसे डिफरेंट है, ये सबसे डिफरेंट है। नहीं, मैं डिफरेंट नहीं हूँ, मैं सबकी गांड फाड़ दूंगा। क्या तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? काम डाउन जीजी, सुनो, मैं हमारी बात सुनो। सुचिनो को स्नेक अटैक करता है अपनी साइकिक वेब से, और यहाँ पर जीजी ओकारुन और मोमो के अंदर अटैक लग, ओकारुन जीजी मोमो और टर्बो पर अटैक लग जाता है। और यहाँ पर अटैक लगने के बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। क्या हो रहा है? रुको, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे पता है कुछ नहीं चल रहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? रुको एक सेकंड के लिए रुक जाओ। और यहाँ पर कुछ चिपचिपा लग रहा है, और यहाँ पर एक सफेद फ्लूइड फेंक रहा था वो सस्ता सला वॉर। और ये क्या है? बहुत चिपचिपा, ये बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। अबे चुप रहे ना, अबे जल्दी काम कर बुढ़िया, मुझे भी यहाँ से निकलना है। अबे अबे तू क्या बोल रही है? तेरे अंदर तो लक है, तुझे हमें बचा सकती है। नहीं, हम मैं नहीं बचा सकती। ये मेरे एनिमी के अंदर भी लक देते थे और मेरे अंदर भी, हमारे दोस्तों ने। अबे ये कैसे हेल्पफुल है चूतिया? ये पावर तो कुछ काम की नहीं है, मेरी गांड फाड़ रही है हमारे। और क्या करे? ओ कारून कहाँ गया तू? ओ कारून हमें बचा यहाँ पास से, हमारी गांड फाड़ने वाली है। अरे मेरी पूरी बॉडी हिल नहीं सकती, अब क्या करूं? क्योंकि जो पड़ी थी ना साइकिल वेब, वो कारण भी यहाँ पर हिल नहीं सकता था, करना पड़ा था। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जैसे वो। जी मुझे पकड़, और यहाँ से हम निकलना पड़ेगा। उसे छोड़, हम यहाँ से ना निकले। पर जीजी यहाँ पर पूरा बेहोश था। जीजी क्या हुआ तेरे साथ? जीजी क्या हुआ? और जीजी यहाँ पर पूरे तरीके बेहोश था, क्योंकि टर्बो नहीं बोल क्या रहा हूँ, इसे इविल बोलूंगा। हाँ इविल है, ये इविल के सपनों में, मतलब उसके यादों में देख रहा था कि ये इतना सफर कर रहा था इविल यहाँ पर, इतने सफर। क्या क्या तुम मेरे साथ खेलना है? तो मैं डरा हुआ हूँ, जो मेरी बात है, मुझे माफ कर दो। तुम सिर्फ चाहते थे, तुम इतने पेन क्यों से? तुम यहाँ से भाग नहीं सकते थे, मुझे सिर्फ खेलना था साथ में। ओके चलो हम खेलते हैं, अब मजे में खेलेंगे, चलो यार चलो। अब लाइफ टाइम हो तुम मेरे साथ खेलोगे, तुम मेरे दोस्त बन चुके हो अभी बड़ी। और यहाँ पर तुमने बोल दिया यस, अब हम खेलेंगे। और यहाँ पर जीजी की बॉडी क्या कांपने लगती है और जीजी चिल्लाने लगता है, क्या हो रहा है? चिल्लाने लगता है। और ये सुनते, अबे सर इडियट, तुझे मैंने वार्न किया था ना, तू क्यों मेरी बात नहीं सुनता? चूतिया बहन की चूत, अभी वीर है, तुझे कंट्रोल कर, तेरी गांड फड़े। और यहाँ फिर से वो शॉक छोड़ता है। अभी क्यों इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ रहा है बहन के लौड़े, मत छोड़। और यहाँ पर वो अटैक करने ही वाला था, और यहाँ पर जीजी फिर से बेहोश हो गिर जाता है। ये बहुत बैड सिचुएशन है, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो अटैक करने वाला था, बट तभी कुछ तो होता है, क्योंकि जीजी के अंदर एक किक मारते हैं और सुचिना को उड़ के भागते हैं। यस, मुझे बॉडी मिल चुकी है अभी मैं सारे ह्यूमंस को मार दूंगा। और ये जीजी मतलब यहाँ पर चेंज होगा, मतलब इविल ने इसे कंट्रोल कर लिया जीजी को। वहाँ बहुत मजे मरने लगे, और ये बहुत कूल लग रहा है, मतलब ये सारी चड्डी से। हाँ जी, ये तुम हो? पर ये पावर इविल का। अरे अपने साइकिक पावर रेडी कर, ये हमारी गांड फाड़ सकता है। मैंने तुझे बोला था ये हमारी गांड फाड़े, निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर इविल एक किक मारता है, मोमो छत पार के तोड़ के, फिर सब कुछ तोड़ के वहां पर
जहाँ पर इविला की पुरानी बॉडी थी उसको तोड़ के उस पिलर को दीवार में लटक जाती है। और क्योंकि अपने साइकिल पर थोड़ी सी वो बच चुकी थी, बट इतनी भी नहीं बची थी। टर्बो यानी बहुत डैमेज हुई। अब वो फिर से रहने वाले थे, बट वहां पर फिर से अटैक कर लेते हैं, फिर से इविला तो बाज से मार मार के इसकी गांड फाड़ देता है। मतलब एक सेकंड भी नहीं देता वहां पर इविला, सबकी गांड फाड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वाह, क्या मैंने बोला है, एक्सप्रेशन तो ऐसे ही किया है। गाइस सब्सक्राइब कर दो, 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हैप्पी न्यू ईयर पे। हाँ, मैं अपने पावर्स को यूज करने बहुत क्यूरियस हूँ। अबे ये साले चूतिया बहन के। ओके, तो तुम एक योकाई हो और सालो ए सुन, मैं तुझसे बहुत बड़ी हूँ और मैं तुझे गांड फाड़ सकती हूँ 1 सेकंड के अंदर। क्या तू क्या बोल दी साली? जी रुक जा, 1 मिनट रुक जा। यहाँ पर कोई है? तुम किससे बात कर रहे हो? ये मेरा वेसल है अभी, समझा? जी अभी मेरा वेसल है, अब मैं इविल आई हूँ। और यहाँ पर फिर से वो सौ को छोड़ता है, बट ये अपने अंदर एक बैरियर जैसा घर बना लेता है। बैरियर सा घर? ये क्या बोल रहा हूँ मैं और क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ये मेरा कर्स हाउस है, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी अटैक नहीं लग सकता। क्या इसमें घर में तो हजारों आत्माएं दिख रही है मुझे, और ये क्या हो रहा है? और यहाँ पर ये एक बॉल बनाता है ये विलय, और एक किक मारता है ये, और ये वो आपके मुंह के पास जाता है, और ये क्या होता है उसके बाद मुझे पता नहीं। भाई तो वॉर्म को फाड़ के चला गया बॉल। तो भाई सबसे पावरफुल लगता है मुझे विलय अभी है, कि बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है इस पर। ओ माय गॉड, इस कंटिन्यूस अटैक करता है, और यहाँ पर उसे निकल बहन के लोड़े। ओके, अब हमें करना तो करना क्या है, क्योंकि जीजी का कुछ तो हो गया है। अबे बहन की लोड़ी, जल्दी से यहाँ भाग वरना हमारी गांड फटेगी यहाँ पर। हाँ, और जल्दी से सेको बोला। क्या सेको? पर क्यों? क्योंकि ये प्रोडिजी थी, क्योंकि जीजी के एक अंदर इतनी पावरफुल थी कि ये इविल है, इसको उसका भेसर बना चुका है। ये एक एथलेटिक बूट है और ये बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको भेसर टारगेट कर रहा था। अब ये उसका भेसर भी हो चुका है और इसने पॉजेस भी कर लिया है, तो ये हमारे सबकी बात। क्या सच में? मतलब ये छोटे बस ही स्पेशल था मुझसे भी? एलिमेंटरी स्कूल से इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर जग गई थी, बट इसे पता नहीं था। ये सबसे डिफरेंट था, इसके अंदर अलग ही पावर है, समझा? ये पावर का लेवल उसका अलग है। रुक, प्रिपेयर हो जाओ मोमो, अब तेरी बारी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर एक बॉल छोड़ लेता है मोमो के ऊपर, पर मोमो अपनी साइकिल बॉल से रोक देती है, बट वो कितना रोक सकती है? तो डॉज करती है, बट वहां पर करुण क्या बोल रहा हूँ, विलय आते हैं और अटैक करते हैं, और ये बॉल रेडी करते हैं उस पर मोमो के अंदर, मोमो के पास अटैक करता है, और ये मारता है ब्लू लॉक किक, बट यहाँ पर आ जाता है ओकारुन, और ये ब्लू लॉक के ईसा की तरफ बच जाता है, और ये रोनाल्डो भाई बन चुके हैं ये दोनों। और यहीं पर ये 2 जन चैप्टर खत्म हो जाते हैं। बोलते ओकारुन तू आ गया, बोलते तूने मोमो चैन को परेशान किया, अब तेरी गांड फाड़ता हूँ, रुक साले। और यहीं पर ये 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय। प्यू 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 प्यू।